क्या आप भी परेशान हैं कि कैसे सॉल्व करें एक्टिविटी टास्क? जी हाँ बच्चों, आप लोग बहुत ही परेशान हो जाते हो कि कैसे सॉल्व करें एक्टिविटी टास्क। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैं आप लोगों को बता दूँ बच्चों कि आप लोगों को जितना भी टेंशन है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के, ज़्यादा बच्चे मैथ और इंग्लिश को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो मैंने इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर दी है क्लास 8 के लिए। अब मैं आज ये जो वीडियो लाया हूँ वो है मैथ का। स्पेशली बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट किए कि सर मैथ का भी एक्टिविटी टास्क करवा दीजिए। तो ये जो मैथ का एक्टिविटी टास्क है इसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज़ हैं जो बच्चे नहीं सकते हैं, तो मैं आज वो वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे डिटेल में डिस्कशन करके मैं इस चैप्टर को समझा करके सॉल्व करा दूंगा। और ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि रेगुलर केयर आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे मैथ का। बच्चों देखो, जैसा कि आप लोग को ये एक्टिविटी टास्क मिल चुका है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि बहुविकल्पी है। हालांकि बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग डायरेक्ट मार्किंग करके दे देते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, आप इसको मार्क कर देते हो, पर ऐसा नहीं है। आप लोग को इसको बनाकर दिखाने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। ये कैसे असंख्य होगा इसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसको समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग जब बोर्ड का एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, MCQ वाला क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, वहाँ पर आप लोगों को सही विकल्प पर सिर्फ टिक आउट करने से आंसर करेक्ट नहीं माना जाता है। वहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के बाद आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि आपने उस आंसर को कैसे लेकर आया। तब उसके बाद अगर आप मार्क करते हो तभी आपको 1 नंबर का बहुविकल्पी सही मार्क मिलेगा और तब पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए, इसको बनाने का जो तरीका है, मैंने क्या किया, इसको बनाने का जो तरीका है उसमें ये करना होगा कि आप लोग को दोनों अंकों का LCM निकालना होगा और LCM निकालने पर आप लोग को मिलेगा 35। अब इस 35 को लेकर के हम लोग को पहले दोनों को बैलेंस करना होगा। पहले बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि 2 × 7 कर लेंगे और 5 × 7 कर लेंगे। तो आप लोग को नीचे का दोनों पार्ट को बैलेंस करेंगे। जैसे हम लोग भिन्नों का जोड़ बनाते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ पर गुना करेंगे। तो 7 × 5 = 35 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। फिर उसमें डबल गुना करेंगे, 2 से कर लेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया, 35 दूनी 70 हो गया। अब देखते हैं दूसरे वाले को, सेम प्रक्रिया इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 35 को अगर हम लोग 7 से भाग करें तो 7 × 5 = 35 होगा, तो 5 आएगा, यानी 5 से हमें दोनों में गुना कर लेना होगा। तो 3 × 5 = 15 हो गया और 7 × 5 = 35 हो गया। फिर 2 से गुना करेंगे दोनों में, तो 15 दूनी 30 हो गया और 35 दूनी 70। तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों अंक बराबर हो गए, नीचे का जो दोनों बैलेंस है वो एक समान हो गया, 70 और 70। इसी का अगर फिर से आगे बढ़े तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि 28 का डबल करेंगे तो 28 का डबल 56 हो गया और 70 का डबल 140 हो गया। और फिर 56 का डबल किए तो 112 हो गया और 140 का डबल किए तो 280 हो गया। फिर इसी तरह 30 का डबल किए तो 60 हो गया और 70 का डबल किए तो 140 हो गया। फिर 60 का डबल किए तो 120 हो गया और 140 का डबल 280 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग जितना आगे बढ़ते जाओगे आप लोग को उतनी संख्याएं मिलती जाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितना बार हम लोग इसको प्रक्रिया को दोहराएंगे उतना बार हमें मिलती जाएगी। इसका मतलब कि इन दोनों का जो क्या कहते हैं परिमेय संख्या निकालना होगा वो परिमेय संख्या असंख्य ही बनेंगे। करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी परिमेय संख्या को कैसे निकालना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इसी तरह से पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी आप लोग को कुछ पोर्शन दिया हुआ है कि कैसे परिमेय संख्या को निकालते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। इस हिसाब से आप सीख सकोगे। और अगर वहीं दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, निम्न कोण में से कौन सा कोण परस्पर संपूरक है बताना है। तो इसमें आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, देख लीजिए कि जो संपूरक कोण की धारणा होती है वो चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 में आप लोग को जो दो कोणों की धारणा की बात बताई गई है उसमें क्या होता है कि जो दो कोण होते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए ऐसे जो एक्चुअली जो परिभाषा है कि पूरक कोण क्या होता है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है उनमें से एक को दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जिसका योग 90 होता है उसे एक का दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। लेकिन अगर दो कोणों का योग, दूसरा परिभाषा क्या बता देते हैं, देख लीजिए संपूरक कोण का दूसरा संपूरक कोण का परिभाषा ऐसे होगा, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होने से
कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि पूरक कौन सा होता है, जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री पूरा करते हैं तो वो पूरक कहलाते हैं, लेकिन जब दो कोण मिलकर के 180 डिग्री पूरा करते हैं तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम इन सभी ऑप्शंस में देख सकते हैं कि मेरा 35 और 45 जोड़ेंगे तो मेरा 180 नहीं बनेगा, 135 और 45 जोड़ेंगे तो 180 बनेगा, 70 और 20 को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, यानी पूरक बनेगा, 70 और 120 को जोड़ेंगे तो हमारा 190 हो जाएगा। तो ये 180 को पार कर जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर क्लियर हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे दिया हुआ कि पाई चित्र में दिए गए तथ्यों के एक हिस्से को किसी वृत्त के वृत्तकलाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा किसी वृत्तकला का परिमाण तथा उस वृत्तकला से संबंधित तथ्य के हिस्से अंश का मान परस्पर समानुपाती होते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बुक का रेफरेंस लेना होगा। चैप्टर 2 में आप लोगों का पाई चार्ट के बारे में दिया गया है, तो वहाँ से ये साधारण सी तौर से ये बातें निकल कर चली आएंगी कि जब भी कोई हम लोग अंश को लेते हैं तो वो जो उसका माप होगा, उसका अंश कोण के अंश का माप होगा, वो उस दिए गए संख्या के माप के बराबर होगा। जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा तो वहाँ पर आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को भाजक है, भागफल है, भागशेष है, तो हमें निकालना क्या है, भाज्य निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है और उसको कैसे बनाना है मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ कि इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को ये फॉर्मूला का यूज करना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस भागशेष। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से बैठा लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 मल्टीप्लाइड 5a माइनस 14 प्लस 35 माइनस 17। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। a का 5a के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और 14 के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का निकल करके आंसर आ जाएगा और वो होगा हम लोग का भाज्य कुछ इस तरह से, जैसे कि 5a³ माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, और ये आप लोग का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। सिंपल सा रूल है, सिर्फ आप लोग को ये रूल्स याद रखना होगा कि किसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर भाजक पूछता है तो क्या करेंगे, भागफल पूछता है तो क्या करेंगे, और भागशेषफल पूछता है तो क्या करेंगे। ये तीनों के फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हो तो आपको ये हमेशा आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है उसमें क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है रोहित के मोहल्ले में मधु नाम की दुकान है जहां से उपलब्ध होने वाली बेकरी सामग्री निम्नलिखित है। सामग्री दिया गया है साधारण पाव रोटी, स्लाइस पाव रोटी, केक, बिस्किट, और मूल्य है 320 रुपये, 100 रुपये, 160 रुपये और 140 रुपये। तो इस तरह से हमें निकालना है इसका पाई चित्र, ठीक है। तो कुल बिक्री हुआ पार्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब पूरा बिक्री हुआ पार्ट को निकाल लेंगे, ठीक है। कुल बिक्री हुए पार्ट को निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको जोड़ लेना होगा। तो 320 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 140 सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का बिका हुआ माल का दाम कितना हो जाएगा, बिक्री का 720 रुपये। तो साधारण पावरोटी कितने की बिकी हुई थी, कितने पार्ट की, तो इसलिए साधारण पावरोटी बिक्री हुई है 320/720 रुपये। तो इसको जब भाग करेंगे तो इसका भिन्न निकल के आएगा 4/9। और इसको हम लोग जब वृत्तखंड पे दिखाना होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए वृत्तखंड के केंद्रीय कोण का मान बराबर 360, क्योंकि एक सर्किल का जो वैल्यू होता है उसका डिग्री होता है 360, पूरे सर्किल का जो वैल्यू होता है वो 360 होता है, इसलिए 360 गुना 4/9, 9 से काट देंगे, 9 चौको 36 और 0 का 0, यानी कि 40 बार में 360 9 से कट गया, और 40 × 4 करें तो 160 डिग्री हमारा ये वृत्त का कोण आ गया। अब अगला स्लाइस पावरोटी के केंद्रीय कोण का मान निकालेंगे ठीक इसी तरह से। तो 360 गुना 100, 100/720, फिर इसको काट देंगे 9 से, तो 9 चौको 36, 4 0 और इधर 9 8 72, उसके बाद 8 से काट दिए तो 8 5 जा 40, 8 से 8 5 40 कट गया, 5 और 10 का गुना किए तो 50 डिग्री निकल के आ गया स्लाइस पावरोटी के केंद्रीय कोण का मान। वहीं आगे बात करें केक के बिक्री का केंद्रीय कोण का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 360 गुना 160/720। अब इसको हम लोग काट लेंगे तो हम लोग का कट करके 0 0 काट दिए और इसको काट लिए 8 दूनी 16, 8 9 72 और 9 से काट दिए 360 को, 9 चौको 36, 40, यानी कि 40 × 2 तो कितना डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया। तथा बिस्किट के बिक्री के केंद्रीय कोण का मान निकालेंगे तो ठीक उसी तरह से 360 गुना 140/720 कर लेंगे और फिर 0 से 0 को काट दिए और इसको काट दिए 12 से, 12 6 72 और 12 तिहाई 36, 30 उधर और 6 इधर, 6 से काट दिए 6 25 30, 5 आ गया। अब 14 और 5 का गुना किए तो 70 डिग्री। अब हम प्राप्त कोणों को वृत्त पर दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे देख लीजिए। अब हम उसको अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं कैसे कैसे आप लोग को इसको ड्रॉ करना है।
देखो बच्चों, आप लोग को करना क्या है, आप लोगों को सिंपल सा आप लोग को एक कंपास लेना है और कंपास के माध्यम से आपको क्या करना होगा, इस पर रखना है और इसको रख करके आप कोई भी माप से एक सर्किल ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, आप एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे हम। आप कोई भी माप से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी हो, आप कोई भी माप से इसको एक ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रॉ करने के बाद आप इसके एक सेंटर को ले लोगे। ठीक है, इस सेंटर को ले लेंगे। अब इस पर क्या करना है, देखिए आप लोग, अब आपको यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सीधा ही लाइन खींच लेता हूँ मैं। यहाँ से एक ऐसे सीधा लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर और इस चाँद को यहाँ पर रखने के बाद क्या करना होगा, आपको सबसे पहला वाला डिग्री बनाना है। ठीक है, सबसे पहला वाला डिग्री जो आपको बताया गया है वो है 160। तो आपको यहाँ से 160 यानी 0 से यहाँ से काउंट करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से हम कहाँ चले जाएंगे, 160 पॉइंट पर चले जाएंगे। और 160 पॉइंट पर एक दाग लगा लीजिए और इससे इसको स्केल से इसको मिला दीजिए। ठीक है, इससे हम इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद दूसरा वाला जो बोला गया वो 50 बोला गया। तो अब हम इसको सेंटर मान लेंगे और इस सेंटर से मान करके यहाँ से हम 0 को ले करके बनाएंगे आगे का माप और यहाँ से ले करके हम बनाएंगे 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 40 और ये हो गया 50, यहाँ 50 में मार्क कर लिए और इसको फिर इधर से ऐसे मिला लेंगे यहाँ सेंटर से। ठीक है, इसको यहाँ मिला दिए। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद हमको कितना बनाना है, 80 बनाना है। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको सेंटर मानेंगे और इसको सेंटर जिस पर बना लेंगे उसी को हम लोग फिर सेंटर मान करके 0 से स्टार्ट करेंगे और इस पर से 80 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। तो 80 डिग्री देखिए यहाँ पे आता है और इस 80 डिग्री को फिर से माप लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कितना, 160 डिग्री, 160 डिग्री। ये हो गया कितना, 50 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। उसके बाद ये कितना हो गया, 80 डिग्री, ये हो गया आपका 80 डिग्री और ये जो बचा हुआ पार्ट हो गया ये हो गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ इसको डिग्री लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को हर एक का नाम लिख देना होगा। ठीक है, जैसे पहले का नाम लिख देते हैं साधारण पावरोटी। ठीक है, यहाँ पर सबसे आसानी से क्या लिखेंगे, साधारण पावरोटी। ठीक है, एक हो गया। इसी तरह से जो जिसका नाम है आप उसके उसी नाम से आसानी से लिख करके बता सकते हो कि कौन कौन सा क्या है। जैसे ये मान लीजिए 50 डिग्री जो है वो स्लाइस पावरोटी है। ठीक है, स्लाइस पावरोटी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप इसको जो 80 डिग्री है वो केक है तो यहाँ पे आप केक लिख दो, केक लिख दिया। उसके बाद क्या है, बिस्किट है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिस्किट। ठीक है, ये लिख दिए बिस्किट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक पाई चार्ट को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ गई होगी और आप लोग इसको आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो आप लोग एक बार इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के जो भी एक्टिविटी टास्क के नोट्स होंगे और आगे के एक्टिविटी टास्क के साथ साथ और भी नए नए अपडेट्स जो इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड आप लोग को मिलना है वो यहाँ से मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को सारे एक्टिविटी टास्क को करवा देना, जिससे कि आपको आसानी से सुविधा हो और आप आसानी से सभी काम को लिख सको। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज का अगले वीडियो में फिर नए अपडेट के साथ प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।